नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल प्रकाश और आज हम जो है वो कक्षा 9th के सामाजिक विषय का पार्ट फर्स्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप सभी क्या करें कि हम अपनी सामाजिक ज्ञान की जो किताब है वो लेकर बैठे हैं और हम इसको जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और पार्ट को अच्छी तरह से आप समझ लें ताकि क्या है क्या नहीं है। और फिर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो कृपया करके आप क्या करें, अपने पास जो सामाजिक ज्ञान की जो किताब है वो लेकर बैठे। देखो, पाठ का नाम क्या है? विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। देखो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व में बहुत सारी प्राचीन सभ्यता थी पहले, जैसे यूनान है, मेसोपोटामिया है, मिस्र की है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है राजस्थान की। और इनमें भी जो अलग अलग ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको उनकी नाम से, जैसे कालीबंगा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो मेन जो जैसे हड़प्पा सभ्यता स्थान है, हड़प्पा जो नाम है उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं सभी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही हैं और इनको नाम से क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य जो जीवन जो है, आधुनिक जो सभ्य जीवन यानी वर्तमान का जो एक सभ्य जीवन जो है ना, वह लंबे एवं एक सतत विकास का परिणाम है। वर्तमान में जो ये जो सभ्य समाज है ना, वो बहुत ही लंबे समय का और एक सतत का मतलब होता है लगातार विकास का परिणाम माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? लगातार, यानी लंबे समय से लगातार ये जो विकास हुआ उस विकास का परिणाम ही वर्तमान समाज माना जाता है। मानव समुदाय की प्रारंभिक जो उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। यानी जब से मानव समुदाय का प्रारंभ हुआ है उस स्थिति से लेकर के आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ और फिर उनका पतन हुआ। यानी इस धरती पर जब भी मानव जो है रहना प्रारंभ किया, मानव का जीवन प्रारंभ हुआ, वह तब से लेकर वर्तमान तक कितनी सभ्यताओं का इस धरती पर विकास हुआ और फिर उनका पतन भी हुआ। तो इन सभ्यताओं का विकास यानी इस सभ्यताओं का जो इतिहास है एक तरह से मानवता का ही इतिहास माना जाता है। चाहे हम ये इन सभ्यताओं का इतिहास पढ़ो या मानव का इतिहास माना जाता है। तो ये जो सभ्यता का भी इतिहास है और एक तरीके से ये मानव का भी इतिहास माना जाता है। इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ने से हमारे क्या होता है? प्राचीन सभ्यता का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। यानी हम जो प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो जो वर्तमान समाज की जो उन्नति है उस उन्नति के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। और हम आगे तो विश्व के प्राचीन जो सभ्यताओं का अध्ययन करने से वर्तमान सामाजिक जीवन के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। यानी भारत जो है हजारों वर्षों पहले से एक सभ्य समाज रहा है और विश्व गुरु भी माना जाता है। सभ्य समाज रहा है और एक विश्व गुरु भी माना जाता है। भारत की ही साथ ही मेसोपोटामिया है, मिस्र है, चीन है, यूनान है आदि जो प्रमुख सभ्यताएं प्राचीन जो सभ्यताएं हैं ये भारत के ही साथ, यानी भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी इसी सभ्यता के साथ साथ ही मेसोपोटामिया, चीन की है, मिस्र की है और यूनान की, इन सभ्यताओं का भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और भारत की सभ्यताओं में हम पहली सभ्यता पढ़ेंगे, इसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको पढ़ने से पहले जो है इसका एक नक्शा जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है, इसको आप थोड़ा सा विचलित ढंग से देख लें एक बार ताकि पूर्ण रूप से आपको इसकी जानकारी मिल सके। देखना है जिसको देखो ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं, गिलगित सबसे ऊपर कहाँ लिखा हुआ गिलगित सिंधु नदी जो है ये देखो सिंधु नदी वहाँ से निकल, देखो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है देखो, मतलब इसकी सहायक नदियाँ भी दिखाई गई है जैसे चिनाब, झेलम है ना, सतलज है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है, ये इसके पास नदियाँ सहायक भी हैं। और ये जो सिंधु नदी से तो गिलगित, फिंगौर वाले जो क्षेत्र हरा जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये संपूर्ण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है। ये सारा का सारा जो दिखा है ये फिल्म से लेकर के ये फिर उसके बाद माना जाता है। अब देखो ये लास्ट जो बात है ये अरब सागर में जाकर के विलुप्त हो जाती थी, अरब सागर में। अब देखो इसको पढ़ते हैं कि इस
सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ, भारत में क्या महत्वपूर्ण इसकी जानकारियाँ प्राप्त हुई है पुरातात्विविदों को, और कैसे हम इसको कर सकते। देखो, तो विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है भारत। क्या है? विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास जो है और इसकी जो सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत ही क्या है, प्राचीन है। यानी इसका इतिहास और इसकी संस्कृति और इसकी सभ्यता बहुत ही प्राचीन है। और पुरातात्विक आधारों पर भी पुरातत्वविदों ने इसका पता भी लगा लिया है। पुरातत्व आधार पर यानी जो पुराने जो तथ्य हैं, अभिलेख वगैरह है, कुछ स्थानों पर ऐसे सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, तो इन आधारों पर पुरातत्वविदों ने इसका काल का निर्धारण भी कर लिया और सभ्यता का पता भी लगा लिया है कि भाई कौन सी सभ्यता यहाँ पर बसी हुई थी। तो कि आज से लगभग जो है वो 5 या 7 हज़ार वर्ष पहले जो है भारत की जो प्रमुख नदियों जैसे कि सतलज है, रावी है ना, जैसे इसकी सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ वगैरह हैं, इनके किनारे पर भी जो है विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी जो अस्थायी बस्तियाँ बसा करके रहना प्रारंभ कर दिया था। अस्थायी बस्तियाँ बसा करके रहना प्रारंभ कर दिया था। और पहले जो हम मतलब इन स्थानों पर पहले तो शुरुआत में अस्थायी होती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अपने स्थायी समूह यानी स्थायी बस्तियाँ फिर बसा कर रहने लगे, क्योंकि अस्थायी पहले हुआ करते थे, घूमते थे, और जैसे इन नदियों के किनारे आए तो इन नदियों के किनारे आने पर वो स्थायी रूप से बस कर रहने लगे, यानी प्रारंभ हो, क्योंकि उनको अपना उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नदियों के किनारे हो गई, इसलिए जो पूर्ण रूप से वो स्थायी बन गई। और इन बस्तियों में रहते हुए भी उन्होंने जो उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास कर लिया। सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित है सिंधु, जिसका नाम सिंहमुख हिमनद वहाँ से माना जाता है, सिंहमुख हिमनद से माना जाता है, जिसका नाम पूरा है संज्ञा सिंहमुख हिमनद, पूरा नाम है इसका, यानी इसको कहते हैं। फिर उसके बाद सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी का उद्गम जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है, और यहाँ से जो है ये कहाँ जाती है, आदिबद्री के पास, यहाँ से शिवालिक से निकलने के बाद आदिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है, तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र घग्गरा कड़ा होती हुई यह जो हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान प्रवेश करती है, राजस्थान के नौहर से, यानी राजस्थान में कहाँ से नौहर में प्रवेश करती है, यानी सिरसा जो हरियाणा वाला स्थान है वहाँ से राजस्थान में नौहर में प्रवेश करती है, और वो फिर वहाँ से बीकानेर, फिर जैसलमेर जाती है, फिर वो गुजरात के कच्छ में प्रवेश करके प्रभास पाटन नामक स्थान से वो समुद्र में गिर जाती है। और यह जो है वर्तमान में सरस्वती जो नदी है, वर्तमान में सरस्वती नदी जो है वो भौतिक रूप से क्या है, अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह जो है वो विलुप्त हो गई, और वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान जो सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू जो उपग्रह के द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब जो है पता लग गया है। अतः मतलब यानी कि पुरातत्वविदों ने तो बताया कि यहाँ से जो कोई अवशेष नहीं है, अस्तित्व में नहीं होने के कारण विद्वान जो सरस्वती नदी को सिर्फ एक कल्पना मात्र मानते हैं, लेकिन उपग्रह के द्वारा एक तस्वीर खिंचा के या फोटो खींची उपग्रह के द्वारा, इसके आधार माना जाता है कि यहाँ पर पहले कोई नदी का बहाव क्षेत्र था और यहाँ पर पहले नदी बहा करती थी। अतः जो है वो तथा अंत सलीला के रूप में आज में भी यह प्रवाहित है, और वैदिक साहित्य रामायण और महाभारत में सरस्वती नदी के अस्तित्व के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। यानी उपग्रह के द्वारा खींचे गए तस्वीर उससे, और रामायण है, वैदिक साहित्य, महाभारत वगैरह है, इनमें भी सरस्वती नदी का जो है वो वर्णन किया गया है। तो इस आधार पर यानी वहाँ प्रमाण भी प्राप्त करते हैं प्रमाण, तो इस आधार पर माना जाता है कि यहाँ पर कोई पुरानी कोई सभ्यता थी और ये नदी यहाँ पर बहती थी सरस्वती। और महाभारत युद्ध के भी समय कृष्ण के जो भाई, इसका नाम बलराम ने भी सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी, और इसका कारण जो है, इसका जो विवरण भी प्राप्त होता है कि भगवान राम के जो भगवान श्री कृष्ण के जो भाई, यानी जो महाभारत युद्ध हुआ था तो उस समय श्री कृष्ण के भाई जो बलराम है वो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, और उन्होंने भी यहाँ सरस्वती नदी के पास में जितने भी तीर्थ स्थान थे उन सभी तीर्थ स्थानों का जो है वो तीर्थ यात्रा की, इसका विवरण भी हमें तो होता है। और फिर राजस्थान के मध्य प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्वान हैं, जैसे कालीबंगा उनमें से एक है। यानी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो इन क्षेत्रों में भी सरस्वती नदी के जो किनारे बसे हुए अनेक नगर हैं, इन नगरों का अवशेष हमें विद्यमान है, और उनमें कालीबंगा जो है वो प्रथम है, वो घग्गर नदी भी माना जाता है। सरस्वती नदी
इनकी जो सहायक नदियों के का सरस्वती नदी व देखो सिंधु व सरस्वती नदी इनकी जो सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु व सरस्वती नदी है तथा इनकी जो सहायक नदियों का जो विस्तृत भूभाग है इनमें विकसित मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस विकसित सभ्यता के बारे में किसी को पता नहीं था कि भारत में भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा होगा। इस सभ्यता यानी कि ये जो विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता भी नहीं होता था कि भारत में भी ऐसी प्रमुख जो प्राचीन सभ्यता का केंद्र हुआ होगा। तो इस सभ्यता का जो हो यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई और मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था, यह कब सर्वोच्च स्तर पर थी और कब इसका अवसान हुआ, पतन हुआ, इस बारे में विद्वानों में मत एक नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म काफ़ी पहले हुआ था। लगभग कहते हैं कि 3200 ईसा पूर्व तक ये पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी और इसके बाद 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी और फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का जो अवसान प्रारंभ हुआ और 1500 ईस्वी तक आते आते यह विलुप्त हो गई थी। तो मूल रूप से इसका जो मान यानी एनसीईआरटी जो एक बुक है इसका आधार माना जाता है कि 3200 से लेकर 2700 सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो काल था वो 3200 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक था। और ये जो है वो ये काल जो है फिर 1500 ईसा पूर्व तक ये समाप्त हो गई और 1500 से लेकर के जो फिर 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है वो फिर वैदिक सभ्यता 1500 से फिर कहते हैं प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ तक 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी, पतन हो गई थी और मोटे तौर पर ये सभी जो अवशेषों के आधार पर माना जाता है कि कब इसकी विकसित हुई, कब ये पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चैप्टर क्लियर है और अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बताएं कि भी कैसा लगा वीडियो और अगर इसमें कोई कमी है तो आगे और भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर